दिल्ली के भजनपुरा इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 माह पहले शादी के बंधन में बंधी नवविवाहिता सानिया की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका सुभाष मोहल्ले में अपने पति अमन के साथ रहती थी। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की बहन रजिया का कहना है कि अमन शराब पीने का आदी था और आए दिन सानिया के साथ मारपीट करता था। यहां तक कि सानिया 1.5 महीने की गर्भवती भी थी। शनिवार रात को भी शराब के नशे में पति ने बेरहमी से पिटाई की। रविवार सुबह सानिया पंखे से लटकी हुई मिली। भजनपुरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। रजिया जी, किस तरीके की वारदात है, क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं करा गया है कि 1 हफ्ते से वो पी के आ रहे थे और रोज मार रहे थे उसे। रोज मार रहे। मैंने उसे प्रेग्नेंट भी थी, सानिया प्रेग्नेंट किट देखो मेरे हाथ में। आपकी बहन का सानिया नाम है। कितने टाइम पहले शादी हुई थी? हमें 2 महीने हो गए ये। 2 महीने हाँ पहले जी, शादी करी 24 अक्टूबर को शादी हुई थी। 24 अक्टूबर में शादी हाँ हुई जी। थी। अच्छा, अब यहाँ कितने टाइम से झगड़ा चल रहा था इनमें परिवार में झगड़ा तो काफी दिन से, मतलब कि 1 हफ्ते से इनका चल रहे थे। 1 हफ्ते से लगातार पी के आ रहे थे ये। अच्छा। लगातार पी के आ रहे थे। इन्होंने कल ज्यादा पी ली और शराब की बोतल देखो आपके पीछे वो रखी हुई है, पूरी पी थी इन्होंने कल। पूरी पी के इन्होंने कल, इनकी भैंस चल रही थी। मैंने कहा प्रेग्नेंट है, ऐसे ऊंच नीच हो जाएगा, रहने दो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है जा। सानी ने भी कहने लगी जा रजिया मैं देख लूँगी। तो उतने में इनकी मारम पिट्टी हो रही थी, तो मैं ऊपर से देख रही थी। ऊपर से चढ़ के देख रही थी, वाटर कूलर लगा के मैं ऊपर से चढ़ के देख रही थी। तो उसे मार रहे थे, उसे पेट वेट में लात वात मार रहे थे, छटपटा रही थी यहीं पर फ्लैट पे यहीं पर। तो कैसे ना कैसे करके उसने गेट खोल के मेरे पास भाग के आ गई। अब मैंने सोहेल को, अब मेरे हस्बैंड है, उन्हें बाहर निकाल के मैंने कुंडी लगा लिया अंदर से। तो उन्होंने क्या करा, अमन ने, सानी के हस्बैंड ने, वो विंडो से कूद के वहाँ का उस वाला गेट है, वहाँ से गेट में आ गए। फिर वो सानी कहने लगे जो होगा देखा जाएगा। उसने गेट खोल के बाहर ही निकल गई। तो उन्होंने जब भी मेरे सामने गला पकड़ लिया, उसके जवान में बाहर आ गई थी। तो मैंने उनके हाथ में दांत काट लिए, तो छोड़ दिया। उसे पानी वानी पिला के रेस्ट करा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर इनकी लड़ाई होने लग गई। 1-2 बज रहा था जब करीब रात का। हाँ जी। फिर जब मैं आई तो इनकी भैंस हो रही थी। मैंने कहा अब हम मारोगे नहीं? उन्हें कहने लगे हाँ मैं मारूंगा नहीं। सानी में कहने लगे हम मारेंगे नहीं, जा तू रजिया ठीक है। फिर मैं आ गई कमरे में। फिर इनकी बहुत तेज आवाज़ आने लगे। फिर मैं 3 बजे करीब फिर गई। तो यूँ कहने लगे जा अब तू चली जा, मैं आराम से सो जाऊँगा। सानी भी कहने लगी सो जाऊँगी। अब उसके बाद मैं सुबह डायरेक्ट इसे 9:16 में यहाँ पर देखा था और ये कुछ भी नहीं था नीचे, कुछ भी नहीं था। ये चीज़ ये सब साइड था और बाकी वो लटकी भी थी। और रात शराब की बोतल पी और मैं यहाँ से देख रही थी जब वो लटका रहा था। और हमारे घर की भी कुंडी लगा दी गई यहाँ की। हाँ जी, कुंडी लगा दिया और इनका गेट का खुल रहा था और सानी यहाँ थी। कुछ नहीं वो कुछ नहीं करता वो। अभी लगे है वो काम पे, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है उन्हें लगे हुए। कभी जाते यहाँ लटका हुआ देखा। हाँ जी। उसके बाद में आपने पुलिस को कंप्लेंट किया? क्या कंप्लेंट नहीं करी उन्होंने, करने ही नहीं दिया। फ़ोन ही नहीं दिया मेरे हाथ में उन्होंने। जो उसके हस्बैंड है ना अमन, उन्होंने फ़ोन ही नहीं दिया मेरे हाथ में। मेरा अपने घर वालों को भी नहीं कॉल कर पाई। 10 बजे से 10:30 बजे मैंने कॉल करा है। उससे मैं इतनी देर से कह रही हूँ हॉस्पिटल लेके चलो, अमन जा रहा नहीं है। जब मेरे हस्बैंड है सोहेल, वो भाग दौड़ कर रिक्शा विक्शा लेके आए, तो मैं रिक्शे में बिठा के चली गई। और उसका अमन है, वो अमन भाग गया। उसकी सास ने, हसीना, उनकी मम्मी का नाम है हसीना नाम है, उन्होंने भगा दिया उसे। वो कहाँ का रहने वाला, कहाँ रहता? अलीगढ़ का रहने वाला, बाकी रहता यहीं पर ही और उनका लगता गाँव अलीगढ़ है। हाँ जी, 5 नंबर में मकान है। और पूरे घर वाले भागे पड़े अभी। तो ये पूरे घर वाले भागे पड़े। ये पूरा विवाद किस चीज पे था? क्यों इनकी बहस हो रही थी? इसके पीछे का कोई तथ्य आपने जाना? जी, मुझे ये भी बताया था साने ने, कहने लगे रज्जो कुछ भी होगा तो मैं अमन की वजह से मरूंगी और बस तू एक काम कर दियो, मुझे इंसाफ दिला दियो। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनके पूरे घर वालों को मुझे इंसाफ चाहिए। उनके पूरे घर बहस किसी बात में नहीं थी, दारू के भाग में हुई थी कि वो दारू की वजह से हुई, तो रोज पीते तो इस वजह से। और बाकी आप देख सकते हो, आप देख लो पूरे फ्लैट को देख लो, रुपट्टा भी। अलीगढ़ की और जिस रुपट्टे से वो
वो यहाँ के रहने वाले, दिल्ली का रहने वाला है, उनकी माँ अलीगढ़ की है। बहस इस बात में हुई थी, वो ड्रिंक करते थे, वो न्यू बोलते ड्रिंक क्यों कर रहे हो आप, ड्रिंक मत करो। कह रहा मैं करूँगा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँगा, बस यही बात बोलती। इसी बात में वो मारना चालू करा, उसके पेट में मारा, मछली की तरह तड़प रही थी मेरी बहन। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। ऐसे उन्होंने मेरी बहन को मारा, ऐसे वो वैसे मरना चाहिए वो। जैसे मेरी बहन तड़प तड़प के मरी है। सर आप देख सकते हो, शराब से ड्रिंक करके उन्हें भाई यहाँ पे आपकी बहन को कब लेके पुलिस नहीं आई सर, पुलिस वाले नहीं आई। आए थे, वहाँ पर हम अस्पताल गए थे, वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ से उन्होंने करा कि कंप्लेंट हो गई, वो पोस्टमार्टम हो गई है। ये जो है ना मर्डर केस हुआ है, मर्डर हो गई, वहीं से केस हुआ है। तो वहीं से उधर से केस हुआ था, हमने केस नहीं करा था कुछ। फिर वहाँ से उधर से भजनपुरा ट्रांसफार्म कर दिया, हम भजनपुरे गए तो भजनपुरे से अमन और सुहेल दोनों को पकड़ा था वहाँ पर, और सुहेल को छोड़ दिया, अमन को पकड़ रखा है। पर हमें जैसे मेरी बहन को मारा ना, ऐसे तड़प तड़प को उसको भी मारना चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। अमन कौन है, आरोपी है? उसका हस्बैंड है, सानिया का हस्बैंड है। और सुहेल कौन है? सुहेल इसका मेरा husband husband है। ये दोनों पहले से भाई भाई हैं या क्या रिश्ता? दोनों भाई है, सगे भाई नहीं है, चाचा ताऊ, मामा ताऊ के लड़के। ताऊ के ही है, और दोनों साथ ही रहते थे, दोनों साथ ही रहते थे। सुहेल और मुझे इस घर में बंद करा गया था, कुंडी लगा देता, और मैंने खुद देखा है सर अपने आंखों से उसे लटकाते हुए अमन को। उसका बच्चा भी था, छोटा पेट में बेबी आपने क्या कह रही हो आपने? मैंने खुद देखा, क्योंकि हमारे कुंडी लगा देता ना, शोर वगैरह मचाया क्या? शोर नहीं मचाया। रात जब मचा था ना, सुबह यूं चिल्ला रही थी, बस सुबह की आवाज आई थी बस मुझे चिल्लाने आप की। कह रहे हो मैंने खुद देखा उसको। हाँ जी। उस टाइम पे आपको शोर मचाना चाहिए था। शोर की आवाज नहीं आई थी। मैं सुबह बता तो रही हूँ, 9 बजे मेरे हस्बैंड काम पे जाते हैं, मैं 9 बजे आराम लगा रखा था फोन पे, 8:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो 9 बजे मैं 8:30 बजे क्या उठूंगी, मैं 9 बजे उठ जाऊंगी। जब 9 बजे उठा ना, गेट बंद था, तो मैंने ऊपर चढ़ के देखूँ क्या हो रहा है। तो ऊपर चढ़ के देखा ना, मैंने अंदर से यहाँ से देखा था शीशे से, तो वो लटका रहे थे अमन उसे, और मुझे ये धमकी दे गया उनके घर वालों ने, अगर तूने मुझे अमान को फंसा दिया तो मैं तुझे छुटवा दूंगा किसी चीज़ से भी। ठीक है।